चलिए गाइस, फिर बात करते हैं फिर आज के टॉपिक का। क्या कुछ खास है जो इसमें देखना है हमको। तो पहला है सौरमंडल, दूसरा है सूर्य, तीसरा ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, उल्कापिंड और संबंधित नोट्स बना रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भूगोल विषय का, उससे संबंधित यहाँ पे नोट्स बनाया गया है। चलिए गाइस, फिर बात करते हैं फिर आज के टॉपिक का। क्या कुछ खास है जो इसमें देखना है हमको। तो पहला है सौरमंडल, दूसरा है सूर्य, तीसरा ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, उल्कापिंड और क्या आप जानते हैं। तो आज इनसे रिलेटेड टॉपिक पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए जानकारी लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह रात्रि नए चंद्रमा की रात्रि होती है, यानी कि अमावस्या। खगोलीय पिंड यानी कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े व गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन पिंडों को तारा कहते हैं। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, जो अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से किया जाता रहा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताती है। यह आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। चलिए फिर आगे अब देखते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। वे तारों से प्रकाशित होते हैं। वे ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट और ग्रीक भाषा में परिभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आगे देखते हैं ग्रह। जानते हैं ग्रह के बारे में। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार को फैले हुए हैं। ये कक्ष कहलाते हैं। प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक यानी कि अगस्त 2006 में बौने ग्रह का दर्जा दे दिया। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। आगे देखते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार का भू-आप कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढके होने के कारण इसका रंग नीला है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा। अब आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, या पृथ्वी से
3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यह उपग्रह क्या एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। नोट पर एक नज़र डालते हैं। आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह, एक चमकदार रास्ते की तरह या लाखों तारों का समूह आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे कहलाता है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब नज़र डालते हैं ग्रह पे। तो बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 88 दिन लगता है और अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए 59 दिन का समय लगता है। इसका कोई उपग्रह नहीं। शुक्र ग्रह को 255 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए और अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए 243 दिन, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी 365 दिन का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 1 दिन का। इसका उपग्रह है 1। मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 687 दिन का समय लेता है और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 1 दिवस का। इसके उपग्रह हैं 2। बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 12 साल का समय लग जाता है लगभग, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट। इसके उपग्रह है 16। शनि ग्रह, इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 29 साल 5 महीने का समय लगता है और अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। इसके उपग्रह हैं 30। यूरेनस, इसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 84 साल का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट का। इसके उपग्रह हैं 17। नेपच्यून, इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 164 साल का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 16 घंटे 7 मिनट का। इसके उपग्रह हैं 8। अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलशास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के प्रश्न पर। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बन कहा गया है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? और अंतिम प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके आप आंसर राइटिंग कर आप अपने ज्ञान को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।